तो आप कुछ पूछ रहे थे, जो बात बीच में कट गई थी। जी। आप शायद ये पूछ रहे थे कि कौन करेगा। हाँ 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 हाँ। है? तो हाँ, मतलब इस काम जन को तक जय कौन गुरुदेव जी के पहुंचाएगा। आदेश से मैथिली शरण गुप्त करेंगे। जी। और इसके लिए एक मॉडल बना लिया गया है, ऐप बना लिया गया है, जिसके माध्यम से सभी गुरु भाइयों को, सभी गुरु भक्तों को जोड़ना है। उससे दो फायदे होंगे। हम एक क्लिक से अपने गुरु भाइयों को संदेश पहुंचा पाएंगे, और दूसरा जो है, उनकी अपनी सोच, क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर यदि वो सदस्य बनना चाहते हैं तो सदस्य बन पाएंगे। और सदस्य और चंद्रगुप्त में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों को अपने ही परिवार के, अपने ही आसपास के लोगों को जोड़ना है। सदस्य वो है जो अपनी सोच, क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण सामने नहीं आना चाहता है, पर्दे के पीछे रहना चाहता है। 90 लोगों को जोड़कर, और जब चुनाव की घोषणा होगी तो अपने छत पर जाके थाली बजाकर जो चंद्रगुप्त उस समय उभर के सामने आएगा, उसको वो विजयी बनाएगा। उसके लिए थाली बजाकर, दीपक जलाकर रोज संकल्प लेगा, और जब पोलिंग बूथ पे समय आएगा तो उसके नाम पे बटन दबाएगा। ये काम है सदस्य का। और जी। चंद्रगुप्त वो है जो कि शपथ लेके हर दिन अपने ही लोगों को जोड़ने के लिए संगोष्ठी करेगा, और उस कंपटीशन में आगे रहेगा। और जैसे भी अपन उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश के चंद्रगुप्तों में 403 लोगों की मेरिट लिस्ट, जो कि विधायकों की संख्या है, वो निकलेगी। और जो अच्छा। सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा, उसके पास विधायक का टिकट चल के पहुंचा दिया जाएगा। राइट। अच्छा। और जो लोग जुड़ेंगे उनकी संख्या 70% से ज्यादा होगी, क्योंकि ये जिस काम तरीके तो का हो उसमें चुका है डायनामिक्स रखा है, तो बाबूजी। हाँ। बाबू, ये काम तो बहुत पूर्व में हो चुका नहीं, और नहीं ये तो हुआ नहीं आया। ये जो है कम्युनिकेशन नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से करना पड़ेगा। नहीं, मतलब ये है, चाणक्य हाँ की नीति के अनुसार जैसे चाणक्य गुरु थे चंद्रगुप्त के, इसी जी। प्रकार से हम जय गुरु हैं। और बाबा जय तो गुरुदेव जय के गुरुदेव आदेश जी, निर्देश से सन हमारे 84 में। चाणक्यों की देखिए, चाणक्यों की यहाँ बहुत संख्या होगी, और जय गुरुदेव जी उन चाणक्यों के महानायक हैं, तो वो चाणक्य महाचाणक्य तो एक ही कहलाएंगे। था। हाँ। चाणक्य तो एक ही था ना। नहीं नहीं, यहाँ पे आज की परिस्थितियों में हमें सैकड़ों चाणक्यों की जरूरत पड़ेगी, जो नहीं, हर चाणक्य फील्ड कोई और में बन ही छोटा नहीं छोटा सकता है, छोटा चाणक्य छोटा तो एक ही इन्वेंट। होगा। देखिए, महानायक एक होगा तो वो जय गुरुदेव जी को मान लेते हैं ना। तो सर, थोड़ा मौका हमको भी दीजिएगा। हाँ बताइए। देखिए, परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये काम करके आजमाइश करके देखा। हाँ हाँ। भारत की जनता ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि बाबा जी ने बहुत पहले ये सोचा था कि भारत की जनता को मौका दे दिया जाए एक बार, क्योंकि ये लोकतंत्र शासन है, क्योंकि जनता ही राजा है। जनता जिसको चाहे चुन करके दिल्ली लखनऊ की गद्दी पर पहुंचा दे। इसलिए बाबा जी ने एक अस्त्र उठाया, दूरदर्शी। दूरदर्शी पार्टी की स्थापना करके भारत की जनता से अपील किया, जिसमें अधिकारी, कर्मचारी, सेठ, साहूकार, किसान, मजदूर, नौजवान, छात्रों से अपील किया कि मेरे कहने से एक बार इन टाट वालों का साथ दे दीजिए, तो सभी लोगों की जो भी समस्याएं हैं वो हल कर दी जाएगी। बहुत बहुत वादे थे, और जो भी चुनाव में उतरे हमारे भाई लोग, उन लोगों ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया, कानून में, कि मैं ये घोषणा पत्र दाखिल करता हूँ कानून में, यदि वादा ना पूरा कर सका तो मेरी प्रॉपर्टी पूरी पूरी जब्त कर ली जाए। साथ ही साथ मैं जनता को यह अधिकार देता हूँ कि 5 साल नहीं, आपको पूरा अधिकार होना चाहिए, तत्काल आप मुझे गद्दी से उतार लीजिए। लेकिन यह अधिकार जनता को नहीं मिला। जिसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, उसको उतारने का भी राइट होना चाहिए। भारत में कानून नहीं बना। जन जन तक सुख शांति पहुंचाने की बात जो आपने किया है, व्यक्ति नहीं पहुंचाएगा। व्यक्ति राजा नहीं होता है, देश का राजा कानून होता है। जब कानून उतरेगा, जन जन का हक और अधिकार, रोटी रोजी खुद पहुंचा देगा। व्यक्ति को पहुंचाने की जरूरत नहीं है। आज भारत की धरती पर सिद्ध हो गया है कि कानून का राज खत्म हो गया, ये व्यक्ति का राज चल रहा है। इस देश को, इस मुल्क को आज़ादी देने के लिए हमारे उन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। कितनी माताएं निपुती हो गई, गोदियां सूनी हो गई।
सिंदूर धुल गए, जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी थी, उनकी एक परिकल्पना थी, इनर ख्वाहिश थी, उनकी इच्छा थी, उनकी ख्वाहिश थी कि हमारे देश में खुद का कानून होगा, खुद का संविधान होगा, प्रोसेस ऑफ लॉ होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, विधि एवं कानून का राज होगा, राम राज्य होगा, स्वराज्य होगा, संत राज्य होगा, गुरु राज्य होगा। लेकिन आज जो चल रहा है, क्या इसीलिए कुर्बानी दी थी? उनके कुर्बानियों का क्या मोल हुआ? इन लोगों का पूजा होगा जो आज ये राजा बन के बैठे हैं। पूजा उन शहीदों की मैं करता हूँ, उनको मैं नमन करता हूँ, जिनके बलबूते इस धरती पर मैं बैठा हूँ। पूजा उन्हीं की होगी जिन लोगों ने जर्मन से जापान तक मोर्चा लगाया, हमारे लिए जिन्होंने सिद्धांत दिया। हमारे आपके पॉकेट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की करेंसी जो रखी हुई है, इस करेंसी का विधिक प्रारूप क्या है? लेकिन इसका जवाब भारत में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका किसी के पास नहीं है। भारत में जो अन्याय हुआ है, जो अपराध हुआ है, ऐसा अपराध ये सिद्ध करके दिखा दिया गया है। न सतयुग हुआ, न में हुआ, न त्रेता में हुआ, न द्वापर में हुआ, न इतना अपराध कलयुग में हुआ, बल्कि 700 वर्षों तक मुगलों ने शासन किया, उनके राज्य में भी इतना अपराध नहीं हुआ। यही नहीं, 250 वर्षों तक राज अंग्रेजों ने किया, उनके राज में भी इतना अपराध नहीं हुआ जितना अपराध इस आज़ादी के पीरियड में हुआ है। आज मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, गर्भ गिरवाओ, इनाम लो, माँ बहनों की इज्जत सरेआम लूटी जा रही है। इस तरीके से नज़रों से सब कुछ भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। अंग्रेजों का राज था, जब हम गुलाम थे, फिर भी एक गर्भ गिरता था तो रास्ते बंद हो जाते थे, तत्काल न्याय मिलती थी। आज हर कदम पर जनता का खून पिया जा रहा है, लूटा जा रहा है। ये लूट तंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं है। इस लूट तंत्र में आज सबकी इच्छा मर चुकी है, विश्वास टूट गया है कि अब हमको न्याय नहीं मिलेगा, जीवन खुशहाल नहीं होगा। आज अधिकारी भी रो रहा है, कर्मचारी भी रो रहा है, सेठ साहूकार भी रो रहा है, किसान मजदूर रो रहा है। एक दूसरे की लूट है, जो जितना लूट सके उतना ही ज्ञानी है। आज की ये व्यवस्था है। जिस बाबा जय गुरुदेव के बारे में श्रीमान जी आपने बात किया है, ये बाबा जय गुरुदेव कौन है जो 60 वर्ष तक भारत की धरती पर दहाड़ता रहा शेर की तरह से, बड़े बड़े काफिले निकाले, बड़े बड़े जल से रचाए, 3 बड़ी बड़ी यज्ञ किया, जिन्होंने दूरदर्शी की स्थापना करके 24 मार्च 1980 अहमदाबाद में अपने प्रेमियों को मैदान में चुनाव के उतार दिया। भारत की जनता से अपील किया कि आप केवल अपना समर्थन विचार दान दे दो, लेकिन इस भारत की जनता ने समर्थन नहीं किया। क्यों? त्रेता में, द्वापर में जो महाभारत हुआ, गोली बंदूक बारूद चला। आज गोली बंदूक बारूद चलाने की जरूरत नहीं थी, केवल विचार दे देना था। कि भारत की जनता ने विचार नहीं दिया, बल्कि हुटी किया कि बाबा जय गुरुदेव तो महात्मा हैं, इनको राजनीति से क्या मतलब, ये प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति बनना चाहते होंगे, साथ नहीं दिया। अब ये जनता क्या साथ देगी? नहीं साथ देगी बाबूजी। एक बात। दूसरी चीज, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कितने केस लगा हुआ है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मेरे किडनैप हैं, जिनके मरने का अफवाह फैला करके उनकी सारी प्रॉपर्टी लूट ली गई और उनका आश्रम भी लूट लिया गया, उनका जय गुरुदेव नाम भी अपहरण कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया, उनकी वर्दी काट के वो भी अपहरण कर लिया गया और शाकाहारी की वर्दी भी किडनैप कर लिया गया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को मृतक नाटक रचा करके शासन प्रशासन के बीच में दाह संस्कार करके भारत की जनता को गुमराह कर दिया गया। ये 40 करोड़ चेला भी मुर्दे का जाप कर रहे हैं, कहीं जिंदे का जाप कर रहे हैं। मैं तो मृत्यु प्रमाण पत्र मांग रहा हूं कि अगर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मर गए, उनके मरने का मुझे मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, जिनकी रजिस्टर्ड बॉडी है, जो प्रमाणित बॉडी है, जिस बॉडी का शिनाख्त भारत सरकार ने किया है। 29 जून 1975 को DIR मिश्रा में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को मथुरा में गिरफ्तार किया गया, जिनकी बॉडी की शिनाख्त की गई है, 162 सेंटीमीटर लंबा है, जिनके पिता का नाम घोड़ेलाल है, जात के ब्राह्मण हैं, ग्राम चिरौली संत आश्रम कृष्णानगर मथुरा के रहने वाले हैं, जिनको जेल में डाला गया है। जेल से 23 मार्च 1977 को जैसा कि तथाकथित दिल्ली से तिहाड़ से छोड़े गए, मथुरा में फिर आए, फिर मथुरा में नामदान सत्संग देने लगे। मथुरा में मतलब मतदान किया है, रिकॉर्ड मेरे पास है। मथुरा में DM साहब से लोकतंत्र रक्षक सम्मान राज की प्रमाण पत्र पेंशन लिया है और उन्हीं बाबा को बीमार बता करके फिर मथुरा से कहीं
दवा कराने के लिए जैसा कि मेदांता ले गए, लेकिन मेदांता से वापस ला करके 9:52 पर एक घोषणा हुई कि बाबा जगबंधु जी महाराज ने शरीर छोड़ दिया। भारत के कोने कोने से जनता जब वहां पर पहुंची तो क्या देखा कि बहुत छोटी सी दुबली पतली काया वाला एक बाबा लेटा हुआ है। भारत की जनता ने आवाज उठाई, संगत ने, कि हमारे बाबा की ये बॉडी नहीं है, हमको नजदीक से दिखाया जाए। डंडा लाठी चला, जहां पर केवल प्रशासन और शासन और कुछ भक्त लोग, मतलब बाबा जगबंधु के ट्रस्टी यही भक्त थे, किसी को देखने नहीं दिया गया। लाठी डंडा भी चलाया गया, मीडिया के लोग भी आ गए। मीडिया के लोगों ने भी आवाज उठाई, जो आज रिकॉर्डिंग है, कि नकली बाबा और असली संस्कार, 6 फुट का बेड, आधा बेड खाली क्यों, ये सवाल उठा। लोगों ने डीएम को ज्ञापन भी दिया कि बॉडी का परीक्षण होना चाहिए। डीएम ने आश्वासन भी दिया, लेकिन जब मुख्यमंत्री खुद बैठा हुआ है, डीएम की क्या औकात है, और बॉडी को जला दी गई। इसके बाद जिंदा मुर्दा में संगत भरम गई। लेकिन बाबा जी के वास्तव में जो भक्त थे, ऐसे वीरों ने मोर्चा लगाया कि अगर बाबा मर गया तो रूल ऑफ लॉ, विधि में, कानून में कौन मरा है, मृत्यु प्रमाण पत्र दीजिए। तो भारत सरकार दे रही है कि तुलसीदास उर्फ जय गुरुदेव, पुत्र राम सिंह यादव, माता मोहनी देवी, ग्राम खितौरा, पोस्ट पिलखना, तहसील भथना, जिला इटावा। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आदमी जब जन्म लेगा, सयाना होगा, स्कूल में जाएगा, नौकरी करेगा, जेल में जाएगा, तब वो 5.5 फीट या ब्राह्मण होगा, और जब मर जाएगा तब 3 फुट का हो जाएगा, और उसकी जात बदल जाएगी, पिता बदल जाएंगे। ऐसा ही भारत के कानून में है। इसलिए 2 जय गुरुदेव प्रमाणित भारत की धरती पर निकल रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन चेलों से पूछा जाए, जो बाबा जय गुरुदेव को अपना गुरु मानते हैं, इनसे पूछा जाए तुम्हारा गुरुद्वारा कहाँ है, तो वे कहते हैं मथुरा। तो पूछा जाए कौन मरा है, तो कहते हैं खितौरा वाले बाबा मर गए। तो खितौरा वाले बाबा जब मर गए, वो 3 फीट के थे, वो राम सिंह के बेटा थे, तो फिर उन्हीं का फोटो लगा के पूजा करना चाहिए। हमारे गुरु का फोटो ये क्यों लगाते हैं? ये सारे चेला किडनैपर हैं, चाहे जिंदा वाले हों चाहे मुर्दा वाले हों। ये शासन प्रशासन भी किडनैपर हैं। ये रहस्य की बात है। और हमारे गुरु को मरने का अफवाह फैला करके उनकी प्रॉपर्टी 12,000 करोड़ की चर्चा संपत्ति लूट ली गई, और भारत में न्याय नहीं मिल रहा है। मथुरा लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक रोता हुआ मैंने गुहार लगाई है। भारत के हर दरबार में, हर न्यायालय में, हर कार्यालय में मैंने गुहार लगाई है। मेरा रिक्वेस्ट पड़ा हुआ है। सब बहाना बना रहे हैं, हमें कोई न्याय नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी मेरी गुहार लगी है कि मुझे न्याय नहीं मिला। कुछ एजेंसी को आदेश करो, जांच करके हमारा मुकदमा पंजीकृत किया जाए। हमें न्याय मिलना चाहिए। आज भी करोड़ों भक्त भटक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति के पास गुहार लगी है, रिमांडर गया, फिर नहीं बोल रहे हैं, फिर आरटीआई गई, चुप्पी साधे हैं। श्रीमान जी, अब आप बता दीजिए कि ये रूल ऑफ लॉ, कानून का जो राज है, ये खत्म हो गया। ये व्यक्ति का राज है। शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, दोहन हो रहा है। न्याय हमें कैसे मिलेगा? और ये ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट भारत में आज भी राज कर रही है। हम इनसे कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? एक तरफ आजादी मनवा रहे हैं कि देश आजाद है। तो अगर देश आजाद है तो भारत की सरकार आजाद हिंद सरकार है। आजाद हिंद सरकार को कौन रजिस्ट्रेशन करेगा? हमें चुनाव की क्या जरूरत है? ये चुनाव जो है अवैध है। मेरा चैलेंज है, लिखा हुआ लगा है। इसलिए भारत का सिक्का किडनैप है। जब भारत का सिक्का नहीं तो चुनाव किस बात के लिए? ये चैलेंज है। ये चुनाव ही अवैध है। ये चुनाव आयोग भारत का नहीं है। ये चुनाव आयोग भारत की जनता को लड़ा रहा है। अगर चुनाव आयोग भारत का है तो भारत का सिक्का दीजिए। भारत का सम्राट कौन है? भारत का सम्राट दो। ना इनके पास सम्राट है, ना इसके पास सिक्का है। ये चुनाव अवैध, ये कबड्डी खेल रहे हैं। ऐसे चुनाव आयोग में लड़ने वाले ये भी अवैध हैं। इसलिए चुनाव का मैं बहिष्कार करता हूं। चुनाव से काम नहीं होगा, काम कुछ और होगा। क्यों? काम सिस्टम से होगा, विधि से होगा, कानून में होगा। आप सर, ये आपसे मैं पूछना चाहता हूं, यही भारत की न्याय है? जिंदा व्यक्ति को मुर्दा घोषित करके बाबा जगबंधु जी महाराज के जैसे लूट लिया गया और मुर्दा बता दिया गया। तो बाबा जगबंधु जी महाराज का सर, मुझे मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। अगर मृत्यु प्रमाण पत्र आप दिलवा दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। बोलिए सर। हम आपके साथ हैं। आप मृत्यु प्रमाण पत्र दिलवा दीजिए। मैंने सुना है कि आप बीजेपी पद पर रह चुके हो। आपसे महान पुरुष हमें कोई नहीं मिल सकता है। एक मिनट तिवारी जी, आपने, विश्वम्भर जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं। मैं आपकी पूरी बात से सहमत हूँ। रमाशंकर जी ने भी मुझे इस बारे में पहले ब्रीफ किया था
और एक रतन बाबा के बारे में भी मैंने चर्चा की थी, तो उस बारे में भी मुझे रमाशंकर मिश्रा जी ने ब्रीफ किया था। जी देखो, अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, जो बात मैं कहने वाला हूँ, हाँ मैं जो कुछ कह रहा हूँ इसके बाद वो बहुत ध्यान से सुनना। जी हाँ ठीक है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी आपके ऊपर थुपा हुआ है, जी ये एक आपके ऊपर एक चक्रव्यूह बना दिया गया है, जी राइट? जी इस चक्रव्यूह का भेदन करना ही होगा, हाँ और इस चक्रव्यूह का भेदन इसी व्यवस्था के तहत करना होगा, जी राइट? हमने उसका मॉडल बना लिया है, और उसमें मुझे ये जानकारी ही नहीं थी कि जय गुरुदेव जी बाबा ने, जय गुरुदेव जी महाराज ने जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं, वो जी सब उस मॉडल और उस व्यवस्था में निहित है। ये मेरे लिए भी बड़ा आश्चर्य है, राइट? जी फिर हमने जय गुरुदेव जी की कुछ भविष्यवाणियां सुनी, जिनमें उन्होंने कहा है कि अवतारी शक्तियां पैदा हो गई हैं, कोई जी पढ़ रही हैं, कोई कॉलेज में निकल गई हैं, और वो सब जो है उन्हें मालूम नहीं है कि वो अवतारी शक्तियां हैं, राइट? जी और उनका पता मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप उन्हें नुकसान पहुंचा देंगे, आप उसे मार ठीक देंगे। ठीक ये कहा कि नहीं कहा? ठीक कहा जाओ। कहा है, ठीक है ना? हम्म, तो ये अवतारी, उन्होंने ये भी कहा था, जो उन्होंने चाहे, जो आप कौन से दल की बात कर रहे थे, क्या नाम था उसका? कौन? एक दल बनाया था ना, दूरदर्शी दल, दूरदर्शन, हाँ 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 दूरदर्शी पार्टी दूरदर्शी बनाई पार्टी, थी। देखा दूरदर्शी और जाए तो दूरदर्शन। वो जय गुरुदेव जी ने वो पार्टी समय के पहले बना दी, उनकी अपनी घोषणा के पहले बना दी। नहीं तो समय के जय पहले गुरुदेव बना जी दिया। ने कहा, मेरी बात सुनो, अब देखो, अब मुझे कहने दो अपनी बात, ठीक है ना? हाँ यदि आप जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणियों को खुद से ध्यान से सुने, तो उन्होंने कहा है कि उन अवतारी शक्तियों को अपना काम शुरू करने का इंतजार समय को भी है, और मुझे भी है, और उन शक्तियों को भी है। कहा कि नहीं कहा? हाँ हाँ कहा है कि इंतजार है। जय गुरुदेव जी ने यह भी कहा है कि ये अवतारी शक्तियां इतनी ताकतवर होंगी यहाँ एक कि बात कट ये, रही है, एक बात कट हाँ, रही है। अगर ये बाबा जय गुरुदेव ने समय के पहले काम स्टार्ट कर दिया तो वो साधारण इंसान थे, कहीं गलती कर डाले उन्होंने। उसका मैं ये मतलब नहीं वो कह साधारण रहा इंसान हूँ, थे, उनसे भूल हो गई। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। भी अगर समय के पहले उन्होंने काम शुरू कर दिया, ये बात एक आज सेकंड, निकल रही है, तो बाबा जय गुरुदेव ने गलती कर एक डाला। सेकंड, मुझे जरा जी हाँ। तो जय गुरुदेव जी ने ये बात बड़े जोर से कही थी कि समय का इंतजार मुझे भी है, समय का इंतजार तुम्हें भी है, और समय का इंतजार उन अवतारी शक्तियों को भी है, राइट? आप समय का इंतजार करिए, समय पर ही जो है कृष्ण भगवान ने काम किया, समय पर ही राम ने काम किया, समय के पहले इस व्यवस्था में कुछ नहीं होता है। ये कहा कि नहीं कहा? हाँ बिल्कुल कहा। कहा। तो अब वो समय आ गया है, उस समय जय गुरुदेव जी ने जो भी सोचा हो, शायद वो समय के पहले कर दिया। इस व्यवस्था में किसी को सोचने समझने का, ना करने का चक्कर ही नहीं है। ये जी व्यवस्था इतनी पावरफुल है जी कि सभी पार्टियों के सभी राजनेता ना केवल हारेंगे, बल्कि वो जो है इतने डिमोरलाइज हो जाएंगे चुनाव के पहले कि जी पोलिंग बूथ में जो है जाके आप ईवीएम की मशीन का जो ना बटन नहीं दबाएंगे, उसके पहले ही वो डिमोरलाइज होकर अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। मतलब जी पब्लिक ने वोट नहीं दिया है अभी, अभी हाँ पोलिंग हुई नहीं है, लेकिन हाँ चारों तरफ का माहौल इस तरीके का खिंचेगा कि वो जी चुनाव के पहले, पोलिंग बूथ में वोट गिरने के पहले ही डिमोरलाइज हो जाएंगे। हाँ हालांकि पोलिंग बूथ के दिन जाके चंद्रगुप्तों के फेवर में संकल्प के अनुसार बटन भी दबेगा, और सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे। अच्छा जी, मतलब सर उसमें ये है कि हम सोचते हैं कि हम किसको मतदान करें, आप उसको हमारे समझ में नहीं आ रहा कि मतदान मैं किसको करूं। आप मतदान किसको करोगे, ये निर्णय आज आप नहीं ले सकते हैं। तो ये हम किस पार्टी में जुड़े, हम क्या करें? नहीं, हम आपको किसी पार्टी में नहीं जुड़ना है। जी आपको केवल एक ऐप से जुड़ना है, जिसका अभी हम आपको लिंक भेजेंगे।
आप अपने नाम से, और उससे आप जुड़ जाइए। और ये चीजें देखिए। सर एक मिनट, हम जुड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हम बिल्कुल आपसे सहमत हैं। आपको कोट कोट नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। ऐसे मलिन युग में ऐसा कोई योद्धा, ऐसा कोई वीर कदम उठा रहा है। लेकिन मेरे दो सवाल हैं छोटे छोटे। दो सवाल मेरा ये है कि मेरे गुरु का फैसला करवा दीजिए, न्याय, एक बात। दूसरा सवाल है कि मैंने एक ट्रैक्टर लिया। सर सुनिए सुनिए सर, सर सुनिए, आप तो बीजेपी रह चुके हैं। सर सुनिए, मैंने एक ट्रैक्टर लिया है। मैंने ट्रैक्टर लिया अक्टूबर 2013 में। और जब हमारे गुरु ने कहा कि चांदी का 1 रुपया था, अंग्रेजों का राज था, धोखा हो गया, घर की, परिवार की, समाज की, बच्चों की शांति चली गई, ऐसे रास्ते पे लोग चले गए। तो मैंने जानना चाहा कि भारतीय रुपए की क्वांटिटी क्या है, जिसके लिए मैंने कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, संपूर्ण भारत के सभी जिम्मेदारों से मैंने पूछा। सबने मैदान छोड़ दिया। रिजर्व बैंक ने लिखकर मुझे दे दिया कि मेरे पास कोई सूचना है नहीं। ऐसी स्थिति में मैंने सब जगह गुहार लगाई। वो मेरा मामला आज भी चल रहा है। और इन्हीं के कानून में, इन्हीं के रुपये में जो रुपया मैंने जमा किया, अधिक रुपया जमा हो गया है। 23.5 किलो सोना मेरा बन रहा है। ट्रैक्टर की कीमत ज्यादा जमा हो गया है। और या उतना सोना लेने में उस तारीख में 74 करोड़ और 75 लाख 500 कुछ रुपया पेपर करेंसी में बन रहा है। जिला के जज साहब को लिखकर मैंने दे दिया हूँ। सर मुझे न्याय कर दीजिए। जज साहब भी चुप्पी साधे हैं। मैंने ऊपर अपील कर दिया, तब भी चुप्पी साधे हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला पड़ा है, सीजीएम कहाँ मामला पड़ा है, जज साहब के यहाँ भी मामला पड़ा है। 75 करोड़ रुपया या 24 किलो सोना सर मुझको मिल जाए तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। हमारे पत्नी के चूड़ियों में हीरे लग जाएंगे। हमारे गुरु ने कहा था चूड़ियों में हीरे जड़ जाएंगे। और या तो जज साहब लिख दे कि तुम्हारी बात गलत है तो हम मान लें, और या तो गलत नहीं तो हमको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और ये जितने चेला हैं ये भी बाबा जय गुरुदेव की बात को नहीं मान रहे हैं। और सुनिए सर, इन चेलों से पूछिए कि तुमने किस बाबा से नाम डाल दिया है, बताइए, नहीं तुम्हारे ऊपर FIR होगा और तुमको बताना पड़ेगा। ये चेला भी कितने पर है, टाट पहने घूम रहे हैं, लेकिन अपने गुरु का परिचय नहीं बता रहे हैं। जो पत्नी अपने पति का परिचय ना बता सके वो पतिव्रता नहीं हो सकती है। जो चेला अपने गुरु का परिचय ना बता सके वो चेला नहीं होता है। इस तरीके से जितने टाट वाले घूम रहे हैं, मैं तो इनसे जानना चाहता हूं, ये बता दें कि इनके गुरु का क्या परिचय है। ये बाबा जय गुरुदेव के अगर शिष्य हैं तो किस गुरु के शिष्य हैं। भारत के रूल ऑफ लॉ ने, भारत के संविधान ने, भारत के कानून ने यह सिद्ध कर दिया है कि जय गुरुदेव के नाम से 2 बाबा हैं। एक खितौरा में रहते थे, कोई हमें नहीं पता है, और एक मथुरा में तो रहते ही थे। मथुरा वाले ही बाबा मेरे गुरु हैं, जिनको बेड़ी डंडा डाला गया है, जेल में रखा गया है, तन्हाई में रखा गया है। चोटी के नेता मिलने गए हैं। जो रजिस्टर्ड बॉडी है, जिस बॉडी का कोई भी अभिलेखित साक्ष्य मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है, यह सरकार नहीं दे रही है, और ना ये चेला बता रहे हैं। तो सर ऐसा है, हम चेला अभी बन नहीं पाए हैं। चेला बनने की लाइन में मैं लगा हूं कि हो सकता है गुरु महाराज हमको चेला स्वीकार कर ले तो मेरी भाग्य जग जाए। बाकी जितने भी ये चेला चापर घूम रहे हैं, मैं तो नया नया आदमी हूं, पुराने वालों से भी विनती करता हूं कि हमको भी समझा दीजिए। बाबा जी ने कहा था चूड़ियों में भी हीरे जड़े जाएंगे, और आगे वो समय आ रहा है, इस धरा पे ही सज्जू उतर जाएगा। ये समय जो है चंद महीने दूरी पर है जी, ये समय कुछ महीने दूरी पे है सर। हमारा तो सज्जू आ गया है, और बाबा जी हमारे के सज्जू को लोग उतने नहीं देना चाहते हैं। और मेरी बात ध्यान से सुनो, बाबा जी के आशीर्वाद से यह चमत्कार मैथिली शरण गुप्त जी करेंगे जी। मैं दूसरे से तो अपेक्षा कर नहीं सकता हूँ। कर सकता हूँ क्या? नहीं। यदि मैं दूसरे से करूंगा तो वो करेगा कि नहीं करेगा मुझे कोई भरोसा नहीं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि 2023 में यह चमत्कार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटका में होने वाला है, और सभी राजनीतिक पार्टियों के सुपड़े साफ हो जाएंगे। और तो बहुत अच्छी बात है कि हम कैसे विश्वास करें, हमारे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है। अगर ये बात आप सुना रहे हो तो लाख लाख धन्यवाद आपको है, लेकिन मैं जल गया हूं। ये कह रहा हूं, अभी आपने पूछा था कि कौन सी राजनीतिक पार्टी को वोट देना है, तो अभी आपको किसी राजनीतिक पार्टी को वोट नहीं देना है, राइट? आपको जो है एक ऐप दिया गया है जो हमारी पार्टी है आजाद हिंद सरकार। हमारी जो सरकार है आजाद हिंद सरकार है, मैं उसी का एक सदस्य हूँ। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, यदि आजाद हिंद फौज जो है हमारे पास पहुंच जाती है, और जैसे एक राजनीतिक पार्टी ने अपने सभी हक जो है क्राइम फ्री भारत
मिशन को सुपुर्द कर दिए हैं। यदि आजाद हिंद पार्टी नाम की कोई पार्टी है, मुझे बताया गया भारत स्वाभिमान पार्टी है कोई, आई डोंट नो। भारत तो हमारा देश तो आजाद है ना, आजाद है कि गुलाम है सर? देश आजाद है या गुलाम है? 200% गुलाम है। नहीं, देश तो आजाद है। नहीं, गुलाम होने का कोई प्रमाण है किसी के पास? देश तो आजाद है, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया ही जा रहा है। मेरे पास तो प्रमाण ही प्रमाण है। देखो, पहला प्रमाण ये है, पहला प्रमाण ये है कि अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए जितने भी नियम कानून उनको उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए, उन्हें लूटने के लिए बनाए थे, वो सभी कानून आप भी आज भी आपके ऊपर थुपे हुए हैं। जी जी, पहला प्रमाण, ठीक है। तो फिर इसका मतलब आजादी कैसे मनाया जा रहा है? हम समझ नहीं पा रहे हैं। वो आजादी फ्रॉड है, क्योंकि इन देश के राजनेताओं ने इस देश के साथ गद्दारी की है, इस देश के साथ विश्वासघात किया है, अंग्रेजों के साथ ढेर सारे समझौते किए हैं, देशवासियों को बताए नहीं हैं, और अपने ही देशवासियों पे गुलामों के नियम कानून आजादी के 75 वर्ष, यदि हम उसे आजादी वर्ड करें यूज, तो अब आज भी हमारे ऊपर थोपे हुए हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही आपको? जी, राइट। और जो व्यवस्था के तहत अंग्रेज, चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों ने भारतीयों के विरुद्ध यूज करके भारतीयों को उत्पीड़ित किया, भारतीयों को लूटा। एक रिपोर्ट लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में सौंपी थी, जिसमें 1780 पेज थे। उसके पहले पेज पर ही लॉर्ड मैकाले और विलियम एडम ने कहा कि मैंने इस देश का 3 साल तक भ्रमण किया और हमने भारत का हर कोने कोने का भ्रमण किया। मुझे पूरे भारत वर्ष में एक भी गरीब आदमी और एक भी भिखारी नहीं मिला। ये बात लॉर्ड मैकाले और विलियम एडम ने भारत में नहीं कही थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में कही थी। और 1835 को अभी 200 साल नहीं हुए हैं। इस देश के साथ कितनी लुटाई की गई कि जिसमें एक भी व्यक्ति गरीब नहीं था, एक भी व्यक्ति भिखारी नहीं था, उसको लूट के कृपण बना दिया गया। उस देश में 2-2, 3-3 भुखमरी हो गई और लोग बाग भुखमरी में मर गए। इस देश को कितना लूटा गया, और वही नियम कानून आज भी आप पर थोपे हुए हैं, वही लाजवाबी व्यवस्था आपके ऊपर थुपी हुई है, वही न्याय व्यवस्था आपके ऊपर थुपी हुई है, जो न्याय करने के लिए बनाई ही नहीं गई थी। जी जी, जो अन्याय करने के लिए बनाई गई थी, जो धोखा देने के लिए बनाई गई थी, जो न्याय का ढकोसला करते हुए लोगों को फांसी के फंदे पे गलत ढंग से चढ़ा देती थी, उसे आप किस तरीके से आजादी कहेंगे? राइट। तो अब अपन तीसरी बात करते हैं इन राजनेताओं की। तो इन राजनेताओं ने समझौते के तहत ट्रांसफर ऑफ पावर पाया और घृणित कानून के तहत एक कानून बनाया 1950 और 1951 में, जिस कानून का नाम है पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51। इस एक्ट के तहत उन्होंने पार्टी सिस्टम बनाया और जानबूझ के घटिया पार्टी सिस्टम बनाया, जिससे ये पार्टी किसी प्राइवेट कंपनियां बन गई, परिवार की कंपनियां बन गई। इनका देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं है। और इन दुष्ट कंपनियों ने गलत लोगों को ही टिकट दिए, अपराधियों को टिकट दिए, दल बदलुओं को टिकट दिए, बाहुबलियों को टिकट दिए, और जिन लोगों को इस देश में चपरासी बनने की पात्रता नहीं है, वो हमारे भाग्य विधाता, कानून के निर्माता बन गए हैं। जिस उत्तर प्रदेश की धरती से आप बात कर रहे हैं, अभी जो 2022 का चुनाव हुआ है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सदस्य हैं, उनमें से 205 आपराधिक चरित्र के व्यक्ति हैं, which makes it 51%। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश के कानून के निर्माता मेजॉरिटी अपराधी है, अपराधियों के द्वारा कानून बनाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात। तो आप कहाँ पे अपने आप को आजाद देख रहे हैं? मुझे तो जो है ना, इतने साल की नौकरी के बाद और इतना विश्लेषण के बाद मुझे तो कहीं आजादी दिख नहीं रही है। और आपकी भाषा में ही वो लगातार अत्याचार कर रही है, अपने भी आपकी भाषा में वो आपकी बात नहीं सुन रही है। आपकी ही भाषा में मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री विदेश की भूमि पर मरता है और वहां का रशिया की सरकार 2 लोगों को गिरफ्तार भी करती है। हम कितने दुष्ट लोग हैं कि हमारे शास्त्री जी की पत्नी जी की मांग करने के बाद भी हमने उनका जो है ना पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को षड्यंत्र पूर्वक जो है जम्मू एंड कश्मीर में मार दिया गया,
और उनकी मां के जो है ना मांग करने पर भी उसकी जांच नहीं की गई। जी तो हम तो दुष्टता के खजाने हैं, एक के ऊपर एक दुष्टता की गई हैं, एक के ऊपर एक हत्याएं की गई हैं, लेकिन जी मैथिली शरण गुप्त जो है, जय गुरु बाबा गुरुदेव की कृपा से जो है कुछ ना कुछ तो है। राइट। जी मैं एक ऐसा मॉडल लेके आया हूं कि इन राजनेताओं की पराजय 200% होगी और हम 5 पैसे खर्च नहीं करेंगे जी ना। जी हम जी जो है ना निकलेंगे, केवल इस ऐप के माध्यम से लोगों को जोड़ना है और बाहर हमें कोई प्रदर्शन नहीं करना है, किसी से कोई मांग नहीं करना है। यदि आप कुछ मांग करते रहें तो हम आपको मना नहीं करेंगे, क्योंकि आप जो अब तक करते रहे हो वो हक क्यों छोड़ो, आप तो आप करते रहिए, मैं उसमें मना नहीं करूंगा। लेकिन मेरे मॉडल में इसको करने की जरूरत नहीं है। हम इन मोटी खाल के लोगों से कोई न्याय नहीं मांगेंगे, इनके कोई अर्जी नहीं लगाएंगे। हम इन्हें 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर देंगे और इतनी बुरी हालत होगी कि चुनाव के मतदान के पोलिंग के दिन के पहले ही ये डिमोरलाइज होकर अपनी हार स्वीकार कर लेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वो हार इतनी बड़ी होगी कि जो जो 4-4 5-5 साल से 5-5 बार से विधायक सांसद मंत्री और मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। वाह वाह। जमानतें जब्त हो जाएंगी और हम 5 पैसे खर्च नहीं करेंगे। तो बताओ, बहुत बहुत जय धन्यवाद। गुरुदेव जी के आदेश से आप जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणियों को जमीन पर उतारना चाहते हैं? उतारना चाहते हैं, हाँ और नहीं बोलिए। हम तो उसमें लगे ही हैं, नहीं, लेकिन वो जो आप उतारने। नहीं नहीं देखिए, वो जो आप कर रहे हो वो उसे करते रहिए, मैं उसे रोकूंगा नहीं। राइट। जी आप प्रदर्शन कर रहे हो, प्रदर्शन करिए। आप रैली निकाल रहे हो, रैली निकालिए। नहीं आप नहीं जन नहीं नहीं, ना मैं रैली निकालता हूँ, ना मैं प्रदर्शन करता हूँ, आप मेरी मैं कह रहा ना हूँ, हम आप जो तो वसूल आप करते देखिए, हैं, ना हमारी कोई पार्टी है। जैसे मिनट मैं जो कह रहा हूँ, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे करते रहने पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। जी केवल मेरा ये कहना है कि इसके बाद जो मैं कहूँ उसको भी करते जाइए बस। हाँ और मैं आपको बहुत छोटी सी बात कहूंगा कि छोटी सी संगोष्ठियां करिए, लोगों को हमारे वीडियो दिखाइए, पहले जय गुरुदेव जी का दिखा दीजिए, फिर हमारा दिखा दीजिए, फिर उनसे पूछिए भाई साहब सदस्य बनोगे या चंद्रगुप्त बनोगे। राइट। तो उनसे पूछ के उनको शपथ दिलाइए। जो सदस्य शपथ है उसमें उन्हें अपने ही परिवार के, अपने ही आसपास के 90 लोगों को जोड़ के सदस्य संकल्प पूरा करना है। तो इसके संकल्प के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है 90 लोगों जोड़ने का। दूसरा हिस्सा है कि हम प्रतिदिन जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल का एक वीडियो सुनकर अपनी ऊर्जा को बढ़ाऊंगा। तो इसको जो है ना गुरु भाइयों के लिए मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं कि वो जय गुरुदेव जी का एक वीडियो देखेंगे और एक वीडियो जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन का भी देखेंगे। राइट। ये उनका संकल्प का हिस्सा होगा। राइट। फिर तीसरा इसमें है कि जब जो है चुनाव के नोटिफिकेशन के साथ ऐसे लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे उन्हें जो है चंद्रगुप्त घोषित किया जाएगा। और लोग कितने को जोड़ रहे हैं वो ऐप में रोज दिखता है। राइट। तो आप मेहनत कर सकते हैं यदि आप चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं। और जो चंद्रगुप्त की लिस्ट में टॉपर होगा वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाएगा। ऊपर के जो 35-40 लोग होंगे वो मंत्री बन जाएंगे और 403 सदस्य जो है ना विधायक बन जाएंगे और सभी लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी और आपको 5 पैसे खर्च नहीं करना होगा। आपको केवल एक ही काम करना है, संगोष्ठी संगोष्ठी संगोष्ठी। तो लोगों को जो है ना एक छोटी जगह पे इकट्ठा कर लीजिए, जय गुरुदेव जी की जो है ना भविष्यवाणियां सुनाइए, प्रवचन करिए और बाद में इस मॉडल के बारे में बताइए, हमारे एक आध वीडियो चलाइए और उनसे पूछिए भाई साहब सदस्य बनना है या चंद्रगुप्त बनना है। यदि चंद्रगुप्त लोग जो है उनको और ज्यादा मेहनत करके ज्यादा संगोष्ठियां करना है और उन्हें लोगों की जोड़ने की मेरिट लिस्ट में आना है। तो उत्तर प्रदेश की जो यदि मेरिट लिस्ट होगी तो उसमें 403 जो विधायकों की संख्या होती है वो 403 सदस्य होंगे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। क्लियर। नहीं, बहुत तो अच्छी बात है। तो ऐसे 403 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, क्योंकि आप इतने समय से अब जग और प्रवचन कर रहे हैं तो आपको जो लोगों को जोड़ने में दिक्कत होना चाहिए क्या? मैं पूछ रहा हूं, दिक्कत होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो आप चंद्रगुप्त की पहली पोजीशन पे आ जाएंगे तो मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। आपको न्याय की गुहार क्यों लगाना है? हम खुद न्याय देने की स्थिति में होंगे और हमें तो इस देश का कानून विधान सब बदलना है।
तो 21 लक्षों को आप पढ़ लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। उसमें आप गुरुदेव जी की सभी भविष्यवाणियों को देख पाएंगे। तो यह देश सर जो ऐसा है, यह देश समृद्ध हो जाएगा। इस देश में कोई व्यक्ति गरीब नहीं बचेगा। इस देश में जो है पानी का स्तर फिर से 8 फीट पे आ जाएगा। इस देश में जो है जीवनदायी जो है निरोगी रखने वाली जो है ना पौधों की और वो जो है ना औषधियों की बाढ़ आ जाएगी। इसमें जो है बहुत 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 धन्यवाद है, आपकी भावनाओं को बार बार भावना नहीं नमन है, है। ये मॉडल है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये कुछ सर महीनों में जमीन पे उतरने वाला है। ये बहुत भावना बहुत नहीं अच्छा है, है। ये भावना इसके नहीं है। पहले अगर हम जिंदा रह जाएंगे तब तो ठीक है, क्यों और आप हो क्या सकता है कि इसके पहले जिंदा ही न रहने पाए इस व्यवस्था में। दिसंबर तिवारी जी, आप 2-4-5 महीने में टपकने वाले हैं क्या? अरे इस व्यवस्था में इतना घिरे हुए हैं, आप इतने दुखों में हम फंसे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जितना कर सकते हो, जो आपकी सोच का हिस्सा है उसे करते जाइए। मैं आपको किसी काम से भी नहीं रोकूंगा। राइट? नहीं जी महाराज, ये महापंचायत भारत की धरती पर इस समय प्रारंभ है। इस महापंचायत में सत्य बोलने के लिए मैं नहीं देख रहा हूँ कि कोई सत्य बोलने के लिए राजी हो। हमारे गुरु महाराज को कितने पर लिया गया। आप सत्य क्यों बोलना चाहते हैं? आप तो कुछ मत तो बोलिए। हम क्या बोले सत्य? अरे सर हमारा ट्रैक्टर दरवाजे सुनिए सर, हमारे यहाँ 3 ट्रैक्टर का स्टे भी हो गया आप है। मेरी बात सुन लीजिए जरा। देखिए, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम सुन रहे आपको हैं, हमारी भी सुन लीजिए सर। कानून की बात मैं मानता हूँ, और हमारे यहाँ 3 ट्रैक्टरों का स्टे हो चुका है। 194 रुपया 91 पैसा ही लेना चाहिए, जिसके लिए वित्त मंत्री, गवर्नर, डीएम सबके सब पार्टी है। कहाँ रोक रहा हूँ भाई? तो अब हमको न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे न्याय नहीं मिल रहा है तो न्याय का अधिकार ले लीजिए और विधान बदल दीजिए, सब न्याय मिल जाएगा। तो संविधान कैसे बदल पाएंगे? हम खुद संविधान बदलने वाला आएगा तो संविधान बदला जाएगा। तो आ गया है ना, बदलने वाला है तो कह तो रहा है कि विधान बदल जाएगा। ये जो गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे, कौन सी भाषा समझते हैं आप? मैं शुद्ध हिंदी भाषा में बता रहा हूँ, बदला जाएगा भाई। बदल जाएगा संविधान, ये अपराधी जो बैठे हैं। अरे यार, जब ये सब हार जाएंगे तो आपको इतनी बात फिर आप क्यों दोहरा रहे हैं? आपको छोटी सी बात कही जा रही है कि संगोष्ठी करिए, संगोष्ठी करिए, जो आप रोज कर रहे हो। आप सत्संग रोज कर रहे हो, अब उसमें थोड़ा सा ये काम करना है। संगोष्ठी, अरे संगोष्ठी साहब 40 करोड़ शिष्य जिनके हो बाबा जय गुरुदेव के, इनसे बड़ा संगठन भारत में कोई क्या पास है ही नहीं है। भाई साहब, जो आप कर रहे हो और जो संघर्ष कर रहे हो वो सब करते रहिए। मैं तो जो कह रहा हूँ उतनी बात और जोड़ लीजिए उसमें। आपको दिक्कत है उसमें? क्या कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए मुझे। मैं कह रहा हूँ आप सत्संग करिए, जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणियों के कैसेट सुनिए, उनकी बात पे प्रवचन करिए, करते रहिए। उसके बाद उसके साथ जो है मैथिली शरण गुप्त का जो है एक ये जो है ना रामाशंकर जी बता देंगे। एक आध वीडियो हमारा चला दीजिए, हमारा जो है ना ऑडियो चला दीजिए, पब्लिक सुन लेगी, ठीक है ना? फिर उस पे जो है ना हमारे ऑडियो पे चर्चा कर लीजिए कि भाई साहब देखो, ये इतना बड़ा मॉडल लेके आए हैं, 21 लाख से देश बदलने वाला है, गुरुजी की सभी भविष्यवाणियां इसमें होने वाली हैं। अब बताओ, इसमें हर आदमी के लिए 2 भूमिकाएं हैं, एक सदस्यी भूमिका है, एक चंद्रगुप्ती भूमिका है। सदस्यी भूमिका, हाँ। हमारे वीरों ने जो कुर्बानियां दी थी, क्या इसीलिए कर विदाई हिंद से इंसाफ जन्नत हो गया? को जो है ना ठीक करने का समय आ गया है ना। कुर्बानियां कहते रहोगे, आज मैं देख रहा हूँ कि जनता के सेवा के लिए बस 3 बेटे रह गए, सबसे बड़े रिश्ते करोगे, या जो है ना बिना खर्चे का हम मॉडल निकाल के आपको न्याय दिला रहे हैं वो करोगे? अब न्याय हमको कहाँ मिल रही है? हम तो बहुत दुखी हैं कि हमको हमारा दुखी बने रहिए ना। आपको दुखी कौन कर रहा है? हम तो कह रहे हैं हमारे मॉडल को उतना आज की ये व्यवस्था हमको दुखी कर रही है। इस व्यवस्था में हमको जब भारत में कहीं नहीं न्याय मिला, तो हम तो पूरे देश में यही कहना चाहूंगा कि ये संविधान, आपको जो कुछ कहना है वो कहते रहिए, जो कुछ लड़ना है लड़ते रहिए। मैं आपको किसी चीज के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। अभी हमारा लेटर आया प्रधानमंत्री कार्यालय से, अरे वित्त मंत्रालय से आया। मैं ये कह रहा हूँ कि वो सब लेटर मुझे सुनाते रहिए। यदि उसकी फोटो कॉपी लेके हमको टेलीग्राम पे भेजना है तो भेज दीजिए, तो मैं उसे पढ़ भी लूंगा डॉक्यूमेंट में। भेज देंगे। अभी मैंने सवाल दिया था कि यदि हमको न्याय नहीं मिलता है तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ब्रिटिश तंत्र में आज भी आपसे गारंटी दे रहा हूँ कि आपको कोई न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि न्याय देने के लिए व्यवस्था ही नहीं बनी हुई है। यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ। न्याय नहीं मिलेगा हमको तो हमारा न्यायकर्ता खुद आएगा। हमारे गुरु ने कहा, न्यायकर्ता आ गया है ना मैथिली शरण गुप्त, यही तो कह रहा हूँ तुमको। किसी हम जानते ही नहीं, हम तो बाबा जय गुरुदेव को जानते हैं। हमारे गुरु ने कहा था आ गए हैं यार तुम। हमारे गुरु ने कहा था फैसला मैं करूंगा, और कौन करेगा?
जब तुमको न्याय कहीं से नहीं मिलेगी तो ये बंदा न्याय कर देगा। नहीं, ये फैसला नहीं, खर्च ये कर नहीं देंगे तो कहा था। हाकिम काट उन्होंने कहा बेचेंगे, था कि जज अवतारी शक्तियां काट आएंगी। बेचेंगे। नहीं, उन्होंने कहा था अवतारी शक्तियां आएंगी, एक झंडे के नीचे आएंगी और वो इस अरे देश का। बाबा ने हमारे कहा था कि दिल्ली लखनऊ जयपुर वालों, वो आगे वीर बच्चे आ रहे हैं, तुमको सीधा कर देंगे, अपने वो माँ आ बाप गए को भी हैं नहीं ना भाई बख्शेंगे, साहब। वो कानून के पक्के होंगे, और मैं गलती करूंगा तो हमको नहीं बख्शेंगे। उन शक्तियों का मैं ढूंढ रहा कि वो शक्तियां कहाँ हैं, और वो मिल जाती तो हमारा काम हो जाता। और कहीं हमसे तो मुलाकात अभी करवा आपको दीजिए, उन मिल गई शक्तियों है, से मैं आप बहुत देख नहीं डरता पा रहे हूँ। हो तो हम सर, क्या मैं करें तो भाई सोच रहा उसके हूँ लिए। कहीं आप ही तो नहीं है, विश्वास हमको तो डर लग रहा है सर। आप कह रहे हो कि कहीं आप ही नहीं हो, मैं कह रहा हूँ हमको मैं ही सर डर हूँ। लगता है कि वो शक्तियों में शायद पहले आप ही का स्थान है। हम बहुत मैं डरते हैं, बाबा आप ने कहा जो टकराना नहीं। आप जो कह रहे हो मैं वही कह रहा हूँ कि मैं ही हूँ। हमको तो घबराहट हो रही, बाबा ने कहा था उन शक्तियों से टकराना नहीं, बल्कि उनका हो सकेगा तो साथ दे देना। तो मैं रूला फुला के मैं तो सामने आपसे ये कह रहा हूँ आत्मसमर्पण कि करता हूँ। वो शक्ति मैं ही हूँ, आपको क्यों भ्रम हो रहा है? तो सरकार, मैं आपको आत्मसमर्पण करता हूँ, लेकिन पहले हमको न्याय दे दीजिए। मैं तन मन धन के नहीं, साथ आपके पहले साथ न्याय हूँ। नहीं मिलेगा। पहले अरे सर, 1 रुपए में 60 किलो चना चावल गुड़ हमारा अधिकार बनता है। 1 रुपए में 60 लीटर डीजल और 1 रुपए में 40 लीटर पेट्रोल हमारा भारतीय रुपए से विधि एवं कानून में आ रहा है। अगर आप दिलवा दें तो हम जय जयकार करेंगे आपका। हम आपके साथ हैं तन मन धन के साथ। और या तो हमारे सवाल को काटने की क्षमता को रखता हो तो काट दे, कि गलत कह रहे हो। हमारे भारतीय रुपए से 1 रुपए में 60 किलो चना चावल गुड़ बाबा ने कहा था कि मेरे सामने बिकता था, आज भी आ रहा है। बाबा ने 1 करोड़ लोगों को टाट पहनाया था, किस लिए पहनाया था? राज भारी है, कोई टाट के पहनाने का वक्त है, प्रदर्शी बन दिखाने का। अपना आजाद वतन दर्द की कहानी है, और बात हमें बाबा जय गुरुदेव की बतानी है। रहे मौजूद तब भी देश जब गुलाम रहा, और रुपये में 60 किलो चना खुले आम रहा। रक्षा थी, हिफाजत थी, इंसाफ मिला करता था। 12 रुपये तोला तब सोना बिका करता था। नहीं पैदा हुई थी इनकलाब की आंधी, और नहीं वक्तव्य दिए थे महात्मा गांधी। और गोरे बरतानियों को राज का गरूर चढ़ा, देश आजाद किए जाने का सरूर चढ़ा। हाथ तब चाकुओं से चीर दिया जाता था, खून की स्याही से तब पत्र लिखा जाता था। छिपे संतों ने सारा देश जगह डाला था, तख्त लंदन की सपूतों ने हिला डाला था। चला 34 वर्ष मुहिम इस आजादी का, और देश से उठ चला विश्वास आज खादी का। राज भारी है, कोई टाट के पिन्हाने का, वक्त है आज दूरदर्शी बन दिखाने का। इन टाट वालों को पकड़ो कि तुमको टाट किसने पहनाया। तुम्हारे गुरु का यह संकल्प था, ये वादा था, कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। और 1 रुपये में 60 लीटर डीजल आज आ रहा है। महंगाई कहाँ है? कौन कहता है महंगाई है? ये लूटपाट है। बाबा ने कहा था जब 8 रुपये मजदूरी हो जाएगी, 300 रुपया वेतन हो जाएगा, तो देवियों के कलाइयों में हीरे जड़ जाएंगे। दिल्ली से राजधानी हटेगी, विश्व की न्यायपालिका भारत में होगी। भारत में अगर कोई ज्ञानी है, कोई गुरु है, तो मैदान में आओ। जो पहलवान होगा अखाड़े में लड़ेगा, पीछे नहीं लड़ेगा। मैं पहलवान को देखना चाहता हूँ। अगर कोई पहलवान हो तो मैदान में आओ, हम देखना चाहते हैं। 1 रुपये में 60 किलो चना चावल गुड़ आज भी आ रहा है। भारतीय रुपया नेशनल आजाद हिंद बैंक करेंसी है, जिसको शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी के विकल्प में 5 अप्रैल 1944 को सिद्धांत दिया था, जो 9 देशों से मान्यता प्राप्त है। 1 रुपये में 972 mg गोल्ड आज भी है। इसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की करेंसी, जिसको 1 अप्रैल 1935 को जब स्थापित किया गया, इसी ब्रिटिश गवर्नमेंट के कानून में 1 रुपये में 777.6 मिलीग्राम सोना पार्लियामेंट से पास है। IPC 1860 सेक्शन 230 सेक्टर 12 प्रभुत्व संपन्न शक्ति प्राधिकार द्वारा स्थापित जो सिक्का है, जिसका कूटकरण करने से IPC 1860 सेक्शन 18 धारा 489 का ख अंगा में संज्ञेय अपराध एवं आजीवन कारावास की सजा है। ये जितने भी जिम्मेदार बैठे हैं, ये सब अपराधी हैं। अपराधी कुर्सी पर बैठे हैं। अब इन अपराधियों को जेल में कौन ले जाएगा? इससे महात्माओं की वाणी है कि वो महान पुरुष आ रहा है। जब भगदड़ मचेगी, हारे जीते नए पुराने मंत्री और मिनिस्टर जितने, और जान बचाना होगा भारी। छोड़ मैदान भगेंगे, अपने अपने घर में दुबकेंगे, सबके में दाढ़ी में आग लगेगी। कौन किसकी बुझाएगा? और कोई अगर गुरु है, कोई ज्ञानी है, तो भारत की जनता चीख रही है, चिल्ला रही है। महंगाई रूपी धनुष रखा हुआ है, जो इसको तोड़ देगा वही देश का होगा चंद्रगुप्त, और वही होगा देश का सम्राट, वही होगा देश का महान पुरुष। इस महंगाई रूपी धनुष को अगर आप तोड़ देते हैं तो आपके चरणों में मेरा नमन है सर।
आप बोलिए जय गुरुदेव। जनक जय जी का गुरुदेव। बीजेपी साहब आपको धन्यवाद है। जनक जी का संकल्प था जो धनुष को तोड़ेगा, सीता का विवाह उसी के साथ होगा। इस भारत की धरती पर महंगाई रूपी धनुष रखा है। भारत में कोई योद्धा, कोई ज्ञानी, कोई गुरु हो, इस महंगाई रूपी धनुष को तोड़ दे तो भारत की जनता स्वीकार कर लेगी कि आप ही मेरे चंद्रगुप्त हो, आप ही मेरे भगवान हो, आप ही मेरे सर्वेश्वर हो। अगर कोई तोड़ने वाला भाई सामने आ जाए, हम उसको स्वागत करने के लिए तैयार हैं। हम बोलिए बीजेपी साहब, हम आपके साथ हैं। हम अकेले नहीं हैं। हमारी बहुमत, हमारी पूरी सेना आपके साथ है। हमारी पूरी सेना आपके साथ, हम छोटी मोटी सेना के साथ नहीं चल रहे हैं। मैं आपको ये 40 करोड़ सेना आपके साथ है। मैं वादा करता हूँ 40 करोड़ आपके साथ हैं। आपको संगठन, आपको सदस्य जोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे 40 करोड़ भाई हैं और आपके साथ तत्काल तैयार हैं। भारत की जनता तुरंत खड़ी हो जाएगी। जिस समय 1 रुपए में 60 लीटर डीजल और 1 रुपए में 40 लीटर पेट्रोल भारत के पंपों पर भारत की जनता जब भरेगी, गैलन में गिरेगा, तो फिर पूजा किसकी होगी? चंद्रगुप्त की होगी। पूजा आपकी होगी तो गैलन में गिरवा दीजिए, देखिए, दिलवा दीजिए। ये आपसे बड़ा कौन मिलेगा? अरे आप तो बीजेपी रह चुके हैं, एक प्रांत के आप मालिक रह चुके हैं। देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए, पहले जो है हमें इन राक्षसी व्यवस्था को पराजित करना होगा। तब हेलो, हाँ साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बसेमर जी बड़े अच्छे चार्ज होकर उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। आप इनको भरोसा दिला दीजिए कि ये परिवर्तन दरवाजे पे खड़ा हुआ है। ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो करते जाएं, जो मैं कह रहा हूं वो मेरी बात भी मानते जाएं, बस इतना ही करना है। और हम इनके ना तो 5 पैसे खर्च कराएंगे लोगों को, जिनके पास जो है एंड्रॉइड फोन नहीं है, 2000-2500 का आता है, उन सबको कहिए कि बाबा जय गुरुदेव के आदेश के तहत अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए वो सभी लोग एंड्रॉइड फोन खरीद लें। नंबर 1। नंबर 2 जो है, आप सत्संग और संगोष्ठियों में बाबा जय गुरुदेव जी के जो भाषण करते हैं, उनकी जो भविष्यवाणियां सुनाते हैं, उसके साथ आप हमारे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल से जो हमारे वीडियो ऑडियो आपको अच्छे लगते हैं, ऐसे 1-2 ऑडियो वीडियो पहचान करके उनको सुनाइए, ठीक है ना? उनको अरे सब यहाँ स्पीकर के साथ साथ जो है ना और सिस्टम बनाए हैं, सारे लोग सुन रहे हैं आपकी बात। नहीं, पूरी बात फिर मैं अब आगे की तो बात समझाने दीजिए मुझे। और इसके बाद जो है उन्हें जो है अपनी प्रोफाइल से जोड़ना है, तो एक रजिस्टर घुमा दीजिए। सब लोग उसमें अपना नाम, अपना पता, अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और जो वीडियो चलेगा उस वीडियो को सुनने के बाद, देखिए, हर व्यक्ति की पारिवारिक परिस्थितियां अलग अलग हैं। हर व्यक्ति की सोच, क्षमता, पारिवारिक परिस्थितियां अलग होने से कुछ लोग जो है सदस्य भूमिका में पर्दे के पीछे रहना चाहेंगे। तो ये प्रश्न हमको पूछना पड़ेगा कि वो पर्दे के पीछे सदस्य भूमिका में जुड़ना चाहते हैं या प्रतियोगिता में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं। यदि वो चंद्रगुप्त बनने की इच्छा रखते हैं और यदि वो सदस्य भी बनते हैं, तो सदस्य को सिर्फ इतना ही काम है कि अपने आसपास के 90 लोगों को जोड़ना है। एक काम ये करना है। दूसरा काम जो है उसे जय गुरुदेव जी का जो है, एक चूंकि जब वो स्मार्टफोन खरीद लेगा तो यूट्यूब से जय गुरुदेव जी का एक जो है ना वीडियो सुनेगा और एक जय गुरुदेव जी के चेले मैथिली शरण गुप्त का भी एक वीडियो सुनेगा, जिससे ऊर्जा का लेवल जो है, जैसा विश्वेश्वर तिवारी जी के ऊर्जा थी, ऐसे ही ऊर्जा रोज बढ़ती जाएगी, ठीक है ना? फिर तीसरा, एक मिनट तीसरी वाली बात ध्यान से सुनो। फिर इसके बाद जो है, एक बार आपने 90 लोगों का संकल्प पूरा कर दिया है, फिर आपसे और कोई अपेक्षा नहीं है। यदि आपको आते गाते कोई मिल जाता है तो उसको जोड़ लीजिए, राइट? लेकिन अब जो संकल्प आपका पूरा हो गया है, फिर संकल्प का अगला हिस्सा है कि जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी उस दिन सिस्टम जो है, यदि हम उत्तर प्रदेश की स्थिति में बात करें तो वहां 403 सदस्य हैं, तो 403 लोगों की मेरिट लिस्ट निकलेगी। वैसे तो वो मेरिट लिस्ट रोज निकलती है और जो है इसी ऐप में यदि आप ऊपर ट्रेंडिंग पे जाएंगे और ट्रेस पे क्लिक करेंगे तो उसमें 1 2 3 कौन चल रहा है ये आता है। नीचे व्यू ऑल कर देंगे तो आज कितने लोगों को जोड़ा है, जितने भी लोगों ने एक व्यक्ति को भी जोड़ा होगा, कुछ भी किया होगा, तो भी उसका डिटेल मिल जाएगा, राइट? ऊपर जो टुडे लिखा हुआ है उस पर क्लिक करोगे
तो उसमें 3 और ऑप्शन है। एक है दिस वीक, तो इस वीक में किसने क्या किया वो देख पाओगे। फिर है दिस मंथ, तो इस महीने में क्या किया है वो देख पाओगे। और फिर है ऑल द टाइम, मतलब जिस दिन से वो जुड़ा है और अब तक जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनका क्या रैंक चल रहा है वो देख पाएगा, राइट। तो ये तो हो गया है पारदर्शिता। फिर जो है जब जिस दिन चुनाव नोटिफिकेशन होगा उस दिन मेरिट लिस्ट कट जाएगी, तो ऊपर के 403 लोग जो है उन्हें चंद्रगुप्त घोषित कर दिया जाएगा, राइट। आज की व्यवस्था के हिसाब से एक राजनीतिक पार्टी ने क्राइम फ्री भारत को सभी अपने लक्ष्य जो है ना अपने अपने सभी अधिकार समर्पित कर दिए हैं क्राइम फ्री भारत मिशन के चरणों में, राइट। अब वो पार्टी जो है ना किसी को टिकट नहीं दे सकती है। जो हमारे मेरिट लिस्ट से चंद्रगुप्त बनेंगे उनको वो चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगी जो कि मैथिली शरण गुप्त साइन करेंगे और विधायक का टिकट भी थमा देगी, राइट। तो चंद्रगुप्तों को विधायक का टिकट मिल गया और जो चंद्रगुप्त भी और जो सदस्य हैं वो सब लोग जो है छत पे जाएंगे और उनको छत पे जाके थाली बजाकर और दीपक जला के कहना है कि जो भी चंद्रगुप्त उनके क्षेत्र का घोषित होगा कि ये मेरा चंद्रगुप्त है, इसे मैं विजयी बनाऊंगा। और ये ऐसा उन्हें हर दिन करना है जिस दिन तक की जो है ना वोटिंग है, और वोटिंग के दिन जो है ना पोलिंग बूथ पे जाकर उस चंद्रगुप्त के नाम पर ईवीएम मशीन में बटन दबा के उसे जिताना है। अब आप ये बताइए इस मॉडल के तहत आसानी से 70% लोग जो है जुड़ जाएंगे 9 दिन में। यदि हम अपने संकल्प को पूरा करेंगे तो 9 दिन चाहिए केवल, इससे ज्यादा समय नहीं चाहिए। यदि हम अपने संकल्प को पूरा नहीं करेंगे तो 9 वर्ष भी लग जाएंगे। लेकिन यदि हम अपने 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प पूरा करते हैं तो मेरी गारंटी है 9 दिन के पहले हम जो है 100 करोड़ हो जाएंगे। और ये 70% होंगे पूरी पॉपुलेशन के। तो जब 70% लोग जो है ना छत पे पहुंच के थाली बजाएंगे और कहेंगे ये मेरा चंद्रगुप्त है, तो बचे हुए लोग देख देख के छत पे नहीं पहुंच जाएंगे। जी जी हाँ जी। तो बचे हुए 20-30 मतलब 30% में से 20% तो कम से कम छत पे पहुंच जाएंगे। तो 90% लोग जो छत पे खड़े होकर थाली बजा के कह रहे होंगे कि ये मेरा चंद्रगुप्त है। तो जब ये राजनेता वहां घूमेंगे तो ये मॉरली अपने आप को जो है ना पराजित महसूस नहीं करने लग जाएंगे। नहीं नहीं, ये क्या महसूस करेंगे, पराजित महसूस करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जब जो है ईवीएम पे मशीन पे जाके बटन दबाएंगे तो वो चंद्रगुप्त कौन होंगे? आप होंगे। यदि आपने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा है तो आप मध्य प्रदेश जो है ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बात समझ रहे ना? तो इसमें पावर किसको जा रहा है? आप लोगों को ही जा रहा है, राइट। और पारदर्शी भी है, कोई उसमें मिलावट का जगह नहीं है। और मैथिली शरण गुप्त ने नियम कानून ड्राफ्ट टेक्नोलॉजी के ढेर सारे काम करके रखे हैं और एक बहुत बड़ी फौज इकट्ठी करके रखी है जो विभिन्न चीजों पे काम कर रही है, वर्षों से काम कर रही है। तो उनकी मेहनत को नियम कानून और टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इस भारत में चाहे वो 1 रुपए में या तो हम उसका रिवर्सल करें या हम इतना ज्यादा उसकी समृद्धि ले आएंगे कि जितने गुना पैसा चाहिए उतने के लिए उससे ज्यादा पैसा आपके पास होगा। तो एक तो तरीका ये है कि आप जो है ना उसका कहो कि नहीं साहब हम 1 रुपए ही रहेंगे और वो इतना को खरीदेगा, या जितना आप चाह रहे हैं उतना खरीदने के लिए जितना पैसा चाहिए वो पैसा आपके पास पहुंच जाएगा। दोनों एक ही चीज है कि नहीं है? आप जो है जितना सोना आप पहनना चाहते हैं और उसमें हीरे लगाना चाहते हैं उसको खरीदने के लिए जितना पैसा चाहिए, यदि वो पैसा आपके पास पहुंच गया तो एक ही चीज कहलाई कि नहीं कहलाई वो? एक तो है कि कम पैसे पहुंचे और वो कम पैसे में ज्यादा चीज खरीद लो, या ज्यादा पैसे पहुंच जाए सभी के पास और जो चीज गुरुदेव जी ने कही है कि आप खरीद पाओगे वो खरीद ली जाएगी, राइट। तो ये देश जो है 21 लक्ष्यों के साथ बदलने वाला है। और मैं ये कह रहा हूं कि जो कुछ भी कर रहा है वो करता रहे, मैं किसी काम में नहीं रोकूंगा, राइट। तो जो है ना कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो करे, या जुलूस निकाल रहा है तो ये करे, या शाकाहारी रैली लगा रहा है तो वो करे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जो कह रहे हैं उसके साथ वो भी कर लीजिए। आप जहाँ पे आप रैली निकाल रहे हैं वहीं पे खड़े हो जाइए, वहीं पे जो है ना एक आध वीडियो हमारा भी चला दीजिए। इसके बाद लोगों को भाई उसे रजिस्टर घुमा दीजिए, उनसे कहिए कि साहब वो सदस्य बनना चाहते हैं, चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, वो जो है ना जो सदस्य बनना चाहता है वो 90 लोगों को जोड़े, जो चंद्रगुप्त बनना चाहता है उसे लगातार लोगों को जोड़ना है और मेरिट लिस्ट पे आना है।
और बदले में वो मुख्यमंत्री भी बन जाएगा, मंत्री भी बन जाएगा, विधायक भी बन जाएगा, और फिर विधानसभा में जाके हमें इनसे हाथ जोड़ना होगा, या हम विधान ऑलरेडी बदल लेंगे? और जो गुलामे के नियम कानून है वो बदल जाएंगे कि नहीं बदल जाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल बदल जाएंगे। तो जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणी पूरी हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल होगी सर। आपको किसी से हाथ जोड़ना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको किसी से हाथ जोड़ना पड़ेगा क्या? नहीं, आपको कहीं हाथ जोड़ना पड़ेगा क्या? नहीं जोड़ना पड़ेगा। आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना होंगे क्या? नहीं लगाना होंगे। आपको जो जिन्होंने भी गड़बड़ियां की हैं वो सब जेल में पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? पहुंच जाएंगे। तो ये और तो जो है ना, फिर मैथिली गुप्त की बात मान लीजिए, और आपके जब बाबा जय गुरुदेव जी ने ये कहा भी है कि वो इतना धनुर्धारी होगा, सेनानी होगा, कानून का ज्ञानी भी होगा, विज्ञानी भी होगा, कहा कि नहीं कहा? हाँ हाँ, बिल्कुल कहा है। तो ये आपको जो है ना, जितनी भी उन्होंने परिभाषाएं की वो मैथिली संस्कृत में आपको दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रही है। और उन्होंने ये भी कहा था कि उत्तर प्रदेश का होगा तो उत्तर प्रदेश का भी हो। हाँ जी। कहा था कि नहीं कहा था? हाँ या नहीं? कहा था। तो आप बताइए, अब क्या कमी रह गई है? कमी कुछ नहीं रह गई सर। अब हम लोग जुटे हैं पूरे प्रयास से, जो मतलब कि देखिए, अब आपको करना क्या है वो मेरी बात समझ लीजिए। पहला इस चीज का दरवाजा जो है एक एंड्रॉइड फोन से निकल रहा है। उस एंड्रॉइड फोन से हम बाबा जी की भविष्यवाणियां, उनके प्रवचन और मैथिली शरण गुप्त जो उनके चेले जो कह रहे हैं वो उन तक हम पहुंचा पाएंगे, राइट? जब हम उनको ये खबर पहुंचा पाएंगे कि तुम्हारा चंद्रगुप्त कौन बन पाया है, राइट? हम उनको ये कह पाएंगे कि छत पे चढ़ो, इतने बजे से इतने बजे तक जो है ना थाली बजाना है, दीपक जलाना है। जब जो है ना पूरे देश में उतने समय जो है ना रोज दीपावली नहीं बन जाएगी? जी जी, बिल्कुल बनाएगी। जब यदि 70% लोग जो है ऊपर चढ़ के थाली बजा के दीपक जलाएंगे तो बचे हुए 30% में से भी अधिकांश ऊपर चढ़ जाएंगे कि नहीं चढ़ जाएंगे? देखा देखी। हाँ, बिल्कुल बिना ऐप से जुड़े ही चढ़ जाएंगे कि नहीं चढ़ जाएंगे? बिल्कुल चल जाएंगे। और अच्छा सर, हमारे लोगों का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। बस अब मुद्दे की बात कह देता हूँ कि सभी को सबसे पहले जो है ना कार्यक्रम सुनने के पहले यही कहिए कि आज का जो है ना गुरुदेव जी के जो है ना चेले का जो है ना ये आदेश है, क्योंकि आपको कहा गया है कि उसके सभी आदेशों को मानना और उसका जो है सहयोग करना। तो मेरा एक ही आदेश है कि अपने लिए एक मोबाइल फोन खरीद लीजिए जो कि एंड्रॉइड फोन हो, जिसमें व्हाट्सएप जा सके, हमारा ऐप डाउनलोड हो सके और हमारी बात आप तक प्रतिदिन पहुंच सके। तो मेरा बस केवल एक ही अनुरोध है कि जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, आज का संकल्प होना चाहिए कि हम एंड्रॉइड फोन खरीदेंगे। और यदि आप कर सकते हैं तो एक कंपनी वाले को साथ में रख लीजिए, वो EMI पे वहीं पे फोन सबको बांट दे, तो उसके फोन बिक जाएंगे, लोगों को फोन मिल जाएंगे, अपना काम बिना विलंब के चालू हो जाएगा। और हम फिर संगोष्ठियां करना चालू करें और बहुत गति से करें, जिससे हम हर जो व्यक्ति है, क्योंकि इसमें संगोष्ठी केवल चंद्रगुप्तों को नहीं करना है, इसमें जो है सदस्यों को भी संगोष्ठी करना है, क्योंकि उसे भी 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प पूरा करता है, राइट? 90 लोग जो है हर सदस्य को जोड़ना है, राइट? तो वो जो है अपने घर वालों को जोड़ ले, अपने रिश्तेदारों को जोड़ ले, उसको जोड़ के और वो आगे बढ़े। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जो भी विश्वेश्वर तिवारी जी ने मुझसे अपेक्षा की है, मैं गारंटी दे रहा हूं वो सब चीजें पूरी हो जाएंगी। विशंबर तिवारी? हाँ, विशंबर तिवारी जी की जो है ना सभी बातें पूरी हो जाएंगी। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, मैं इसमें जो है, चाहे हम नाक सीधी पकड़े या घुमा के पकड़ नाक को ही रहे हैं, तो चाहे 1 रुपए में जो है ना आपको 35 किलो जो है ना या 60 किलो जो है ना चना आए, या 60 किलो चने लायक आपके पास पैसे पहुंच जाए, दोनों एक ही चीज है। हाँ जी, दोनों एक ही चीज है कि नहीं है? हाँ है। तो चाहे अपन गिनती को उल्टा ना कर पाए, लेकिन गिनती को सीधा करते हुए आपको उतना धन तो पहुंचा सकते हैं ना, जिससे कि आप उतना पैसा, उतना चीजें खरीद सके, उतना सोना खरीद सके, उतने हीरे खरीद सके। जी ठीक है ना? हाँ हाँ सर। चलिए, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आपने विशंबर तिवारी जी से हमारी बात की, मुझे उनकी वार्ता में बहुत ओज समझ में आया। वो बहुत ही कमिटेड जय गुरुदेव जी के शिष्य हैं और उन्होंने जो चुनौतियां दी हैं मैं उनको स्वीकार करता हूं। अरे सर, इस तरह से बहुत से लोग हैं बैठे यहाँ। तो मैं ये कह रहा हूं कि उसको जो मैंने बात कही है, पहले आप अपना कार्यक्रम कर लीजिए, उसके बाद हमारे एक आध जो भी वीडियो आपको अच्छा लग रहा है उसको उनको जो है ना स्पीकर में उसी को लगा के सुनिए, फिर चर्चा करिए
एक रजिस्टर तब तक मूव करा दीजिए, तो सब लोग अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर लिख देंगे। जिनके पास नहीं है वो खरीद लें, राइट। अगले 7 दिन में वो खरीद के आपको बता दें कि खरीद लिया है। और यदि आप किसी कंपनी को साथ में लेके चल सकते हो तो वहीं पे मोबाइल फोन बंटवाने का कार्यक्रम कर दो। ठीक है ना। तो अच्छा, दूसरी बात है कि आप मोबाइल फोन किसी दूसरे को दान नहीं कर रहे हो, आपके पास आ रहा है, राइट। तो वो आपकी संपत्ति है। तो लेकिन ये बहुत जरूरी है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जय गुरुदेव जी की सभी भविष्यवाणियां जमीन पर अवतरित होंगी। और जो उन्होंने कहा है, उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं जो मैंने सुनी हुई हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने जो डराने के लिए कही हैं, उसमें उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि यदि ये युग परिवर्तन हो जाएगा तो जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं वो कोई भी जमीन पे नहीं उतरेंगी, क्योंकि सब पॉजिटिव चीजें होने लगेंगी। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उनकी जो नेगेटिव भविष्यवाणियां हैं वो लुप्त हो जाएंगी जैसे ही युग परिवर्तन का जो है ना बीड़ा अपन जमीन पर उतारना चालू कर देंगे, राइट। तो सब लोगों को सतयुगी भारत मिलेगा। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, और वो 2024 से ही आने वाला है, ये मैं घोषणा करता हूँ। चलिए, अब मैं आपकी यदि इजाजत हो तो आप फोन को बंद करूं? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।